हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह हमेशा की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, संडे है, संडे को आती है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग। और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये जो रीडिंग होती है ये टोटली एंजल की गाइडेंस पे बेस्ड होती है। एंजल्स जो भी गाइडेंस देते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए देते हैं। तो जो भी ब्लेसिंग्स होंगी, जो भी वार्निंग मैसेजेस होंगे, मैं आपको सब बताऊँगी। प्लस लास्ट वीक मैंने प्रेडिक्ट किया था एंजल्स की जो गाइडेंस आई थी उसके अकॉर्डिंग कि किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी, और डेफिनेटली पब्लिक इमेज से रिलेटेड न्यूज़ आई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो थी डेथ की न्यूज़। सतीश कौशिक जी का डेथ का न्यूज़ पूरे हफ्ते चला है। आई थिंक 2-3 दिन 4 दिन से लगातार चल रहा है। उसके अलावा अमिताभ बच्चन जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको एडमिट कराना पड़ा, तो उसकी भी न्यूज़ थी। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम ऐसा ऐसा हो गया, और आपकी अनएक्सपेक्टेड रीडिंग के अकॉर्डिंग पब्लिक इमेज की न्यूज़ आ गई। तो जो भी लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं, जो जानते हैं कि मैम न्यूज़ नहीं देखती हैं, सो थैंक यू सो मच गाइज़, आप सबके प्यार के लिए। कई लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया, स्पेशली मेरे जो नॉर्दर्न साइड के मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम आपने माउंटेन से रिलेटेड बोला था, और हमारे यहाँ कश्मीर में मतलब उनके यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है माउंटेन एरिया में, और काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं। उनके घर बन रहे थे, काफ़ी लोगों की शादियाँ थीं, काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है उस लैंडस्लाइड की वजह से। दरारें आ गई हैं जो जिनके भी घर हैं, जैसे जोशी मठ में हुआ वैसा ही एग्जैक्टली हुआ था। और आई थिंक लास्ट प्रेडिक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन ही था, मुझे इतना श्योर याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ था, लेकिन माउंटेन से रिलेटेड खबर थी। तो गाइज़, यहाँ पर जो भी प्रेडिक्शन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एंजल्स की गाइडेंस बेस्ड होती है। एंजल्स जो भी कार्ड्स देते हैं मैं सिर्फ रीड कर देती हूँ, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो भी होंगी मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर देखिए, एंजल्स ने आज आपको काफ़ी सारे कार्ड्स दिए हैं। क्या क्या है आई डोंट नो, हम साथ में देखेंगे। ड्रीम चैनलिंग भी मैं लास्ट में करूँगी। टैरो से सबसे पहले हम देखेंगे, और मेजर अरकाना हम इंक्लूड करेंगे कलेक्टिवली देखने के लिए कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। शुरू करते हैं गाइस, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। मेरी सभी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ टाइमलेस होती है गाइस, तो अगर आपके सामने कभी भी भगवान की मर्ज़ी से अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ पॉपअप होती है तो ज़रूर देखें, आपको कोई ना कोई उसमें से गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में क्या हो सकती है। हमेशा की तरह मैं एक ही शफल करूँगी, जिससे आना है आ जाए। जो भी कार्ड्स रहेंगे सिर्फ उतने से ही रीडिंग होगी। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी। आने वाले हफ्ते में ब्लेसिंग्स रिसीव होते हुए नज़र आ रही हैं। चलिए तो हम एक एक करके बताते हैं। सभी कार्ड्स को अरेंज कर लूँ। कुछ लोग मुंह दिखाते हैं, कुछ लोग मुंह नहीं दिखाते हैं, तो हम साथ में देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है कलेक्टिव एनर्जी, 9 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी। काफ़ी लोग कुछ मनौती मान सकते हैं। हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपके घर में किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो, आप उनके लिए मनौती मान सकते हैं, या आप शादी विवाह के लिए मनौती मान सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा होगा जैसे अनएक्सपेक्टेडली आप सडनली कुछ प्रे करेंगे किसी दरगाह पे, किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद की, आप जहाँ भी हैं, जिस भी धर्म के हैं, आप कोई ना कोई मनौती मान सकते हैं, कोई दुआ मांग सकते हैं, और वो पूरी भी हो जाएगी। ये भी मैं बता दूँ, वो पूरी भी हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड है ये। इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में, अगर आप आर्मी, नेवी, पुलिस, कोई भी यूनिफॉर्म वाली जॉब, जो कि बहुत डिसिप्लिन जॉब होती है, यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है, उस तरीके की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको मिलेगी, या उनसे रिलेटेड आपकी किसी से शादी हो सकती है, कोई मतलब कुछ ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में जो कि यूनिफॉर्म वालों से रिलेटेड हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आर्मी या नेवी या इस तरह की जो जॉब्स में काम करते हैं हमारे जो रियल हीरोज़ हैं, उनसे भी रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। सेकंड मैसेज है यहाँ पर एम्प्रेस। आप में से कई सारे लोगों के लाइफ में मदर की तरफ से कुछ ना कुछ होगा। मदर आपको या तो कंट्रोल कर सकती हैं किसी सिचुएशन में। ऑफ कोर्स जो माँ बाप होते हैं वो आपको सही रास्ता ही दिखाते हैं,
बट समटाइम्स ये होता है कि आपके लाइफ में या आपके लव लाइफ में किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो उनकी मम्मी की तरफ से कोई ख़बर आ जाए, या उनकी मम्मी ना माने, या उनकी लाइफ में उनकी कोई फीमेल फिगर है, चाहे दादी हों, चाहे भाभी हों, चाहे दीदी हों, किसी की तरफ से जैसे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो मदर इन लॉ हो सकती हैं, मदर इन लॉ, अगर आप मेल हैं तो भी आपकी मदर इन लॉ, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपकी मदर इन लॉ, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। सेकंड जो एनर्जी है यहाँ पर वो है प्रेगनेंसी, कंसीव कर सकते हैं कुछ लोग, स्पेशली जो लोग ट्राई कर रहे थे उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड विद कंसीव, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिज़नेस के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी है, सडनली स्टार्ट करेंगे और उनको सक्सेस भी मिलेगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों को भयंकर रूप से धोखा मिलने के चांसेस हैं अनएक्सपेक्टेड आने वाले हफ्ते में। तो अगर आपने किसी को उधार दिया है और आप वापस मांगने जाएं तो हो सकता है वो आपको धोखा दे दे। अगर आपने किसी को कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं तो भी वहाँ धोखा मिल सकता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, स्पेशली आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ पर कुछ लोगों को धोखा मिलते हुए नज़र आ रहा है बहुत बुरी तरह से। तो स्पेशली अपनों से जब मिलता है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हेल्थ से रिलेटेड बहुत ध्यान रखें, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है, कुछ लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, या तो आपकी या आपके फैमिली में किसी की कोई न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड विद हेल्थ इशू। तो हेल्थ का बहुत ध्यान दें गाइस। इसके पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था, बहुत पहले, आई थिंक 4-5 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा पहले मैंने बोला था कि मेडिसिन वुमेन का कार्ड था और मैंने कहा था कि आपको मदर गाया खुद सतर्क कर रही हैं कि फिर से वही चीज़ें हो रही हैं, फिर से लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर से देखिए, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था, हवा कितनी फ्रेश आ रही थी, मैं तो भूल ही नहीं सकती। मतलब मेरे लाइफ में जब से मैं बर्थ ली हूँ इस अर्थ प्लैनेट पे, उतनी प्योर हवा मैंने कभी नहीं देखी जितनी उस लॉकडाउन के द्वारा थी, क्योंकि पोल्यूशन बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन अब देखिए वापस पोल्यूशन हो रहा है, वापस पेड़ की कटिंग हो रही है, वापस लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वापस से देखिए एडेनो वायरस आ गया, कोरोना वायरस फिर से आ गया, काफ़ी केसेस आ गए हैं। और एक और वायरस कौन सा H3N2 या पता नहीं इस तरह से कुछ नाम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वापस आ गई हैं, और इसकी इंडिकेशन आप, अगर आप मेरे डेली व्यूवर हैं, अगर आप हफ्ते की रीडिंग देखते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें बोली थी कि हर्ब्स का यूज़ करें, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट रखें, और ये चीज़ें देखिए आ गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें आने वाली थी, इसलिए मदर गाया आपको पहले से सतर्क कर रही थी। तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, अपने घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनका बहुत ख्याल रखें। स्पेशली जो लोग बाहर जाते हैं वो मास्क का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके बाहर जाने से आपके घर वालों की हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप इकलौते हैं जो बाहर जा रहे हैं। तो जो भी आपके घर से बाहर जाए वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जब वो घर आए तो उसकी वजह से किसी की तबीयत ख़राब ना हो। ये जिम्मेदारी आप सबको लेनी है, स्पेशली जो लोग बाहर जाते हैं। ध्यान दें, पेज की एनर्जी है, आप में से कई लोगों को छोटा मैसेज रिसीव होगा। लव लाइफ में अगर आप हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो आपको उनकी तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है आने वाले हफ्ते में। हो सकता है काफ़ी समय से नो कांटेक्ट हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मैसेज रिसीव होगा। प्लस बहुत बड़ा मैसेज नहीं होगा, छोटा ही मोटा मैसेज होगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रपोज़ल मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं तो आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलने वाला है। यूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, द लवर्स का कार्ड है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो सोलमेट की एंट्री हो सकती है। कोई ना कोई आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है या करने वाला है। इसके अलावा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ट्रू लव है, बोथ साइड से एक्सपेक्ट कीजिए कुछ मिरेकलस चेंजेस आपको फील होंगे, क्योंकि देखिए आने वाले हफ्ते में मैसिव चेंज दिख रहा है रिलेटेड विद लव लाइफ। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो भी, लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो भी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट
यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। तो स्पेशली अगर आप सिंगल हैं या अगर आप डिवोर्सी हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं है, या विडो हैं, विडोअर हैं, तो आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। प्लस इसके अलावा मैं बता दूं कि जिसकी एंट्री होगी वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगी। मतलब आपके लाइफ में जो भी बंदा या बंदी इंटर करेगा वो भगवान की मर्ज़ी से करेगा। उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस काफ़ी इमोशनल जाता हुआ नज़र आ रहा है आपका हफ़्ता, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। काफ़ी पॉजिटिव हफ़्ता आपका हो सकता है। लास्ट मैसेज है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में पेट्स की एंट्री हो सकती है। पेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ या पेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग रिनोवेट करा सकते हैं, घर में रिनोवेशन, या घर खरीद सकते हैं, या वाहन खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं। कुछ ना कुछ तरक्की होगी आपके घर में, मतलब कुछ आएगा ही आएगा, लॉसेस नहीं है, कुछ अच्छा ही होगा। प्लस आपके घर में कुछ मेहमान आ सकते हैं, मेहमान भी आएंगे, और वो मेहमान हो सकता है कुछ दिन आपके साथ टाइम भी स्पेंड करें, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई हैं ओवर एंड ऑल। फ़िलहाल यहाँ से इस कार्ड को छोड़ के बाकी और कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ओके, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है। फिर हम देखेंगे ड्रीम चैनलिंग, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैम जो आप ड्रीम बताती हैं वो मुझे 2 दिन पहले आ चुका है या 3 दिन पहले आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे जो चैनलिंग होती है उसका मतलब क्या है, कि मतलब मुझे ये चीज़ें कैसे पता हैं कि आपको क्या चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो मुझे डिवाइन जो चीज़ें बताती हैं वो पूरे हफ्ते में बताती हैं, और मैं आपको सिर्फ संडे को बताती हूँ। तो इसलिए हो सकता है कि मुझे जो चीज़ें मैं पूरे हफ्ते में कलेक्ट की हूँ आपके लिए, वो चीज़ें आपको 2 दिन पहले दिखी हों, 1 दिन पहले दिखी हों, या मेरे बताने के बाद दिखी हों, लेकिन मुझे दिखी हैं वो चीज़ें आपके लिए। दैट इज़ द गाइडेंस, कि जो चीज़ें आपने देखी हैं वो चीज़ें मुझे पता हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मैं शुरू की हूँ एंजल की गाइडेंस पे। तो एंजल्स मुझे जो भी गाइडेंस देते हैं मैं आप तक पहुँचा देती हूँ, और हफ्ते में एक ही दिन पहुँचाती हूँ, इसीलिए वो चीज़ें कलेक्टिव वे में मैं आपको देती हूँ। तो हो सकता है आपको कुछ लोगों को पहले आए हों, कुछ लोगों को बाद में आए। तो शुरू करते हैं गाइस, मेजर अरकाना से देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होपफुल रहिए, महादेव, हर हर महादेव। क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना, मेजर इवेंट्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कौन है, चलिए मैं कंफ्यूज हो गई, जिससे आना होगा आ जाएगा। हर्मिट, लास्ट कार्ड एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। 1 मोर कार्ड, ओके। यहाँ से द लवर्स भी आ रहा है, तो हम लेंगे द लवर्स को, क्योंकि वो टैरो से भी आया था और यहाँ से भी आया है, तो राधे कृष्ण की एनर्जी है। ओके तो मेजर अरकाना से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से कई लोग, जैसे मैंने पहले देखिए टैरो में भी मैंने बोला था कि कुछ विशेस पूरी होंगी, आप जो सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा। और यहाँ से भी पहला कार्ड मैजिशियन का आया है, मतलब दैट इज़ 100% होगा ही होगा। उसके अलावा देखिए टैरो से भी आया था स्ट्रेंथ, और यहाँ से भी स्ट्रेंथ आया है। तो आप में से कुछ लोग बहुत ही दमदार डिसीजन लेंगे, कुछ आपके लिए हो सकता है बहुत भारी डिसीजन हो वो, या आप पे थोपा जा सकता है, या आप ले सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, आने वाले हफ्ते में हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। इसके अलावा वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो लक आपका साथ देगा। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, कहीं वीज़ा भरते हैं, या आप कुछ भी, मतलब आप कुछ भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें लक की ज़रूरत है, किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं, या कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं, कोई रिश्ता देखने वाला आपकी तरफ आ रहा है, लक आपका साथ देगा, 100% देगा। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा। बाकी यहाँ पे है हर्मिट की एनर्जी। तो आप में से कई सारे लोग जो बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, हॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को उन्होंने 3D में अटका कर रखा हुआ है,
अचानक से ये अचानक से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से आपका माइंड डाइवर्ट होगा टुवर्ड्स समथिंग रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है आप किसी गुरु को सुनने लगें, किसी गाइड को सुनने लगें, आपको उनकी बातें अच्छी लगने लगें। ये भी हो सकता है कि आप सडनली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने लगें, आपकी आंखें अपने आप खुल जाएं। ये भी हो सकता है कि आपको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगने लगे, आपको ऐसा लगे कि यार बड़ा सुकून है इसमें। तो ये भी हो सकता है कि आप पूजा नहीं करते थे बट सडनली आप पूजा पाठ करने लगें, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने की सोचने लगें, ना कि किसी रोमांटिक प्लेसेस पे। आप हो सकता है मथुरा चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, गुजरात चले जाएं, द्वारका दर्शन कर लें, या आप किसी भी सिद्ध पीठ पे चले जाएं, मंदिर की तरफ, या अपने जो भी आपका तीर्थ स्थल है, जिस भी धर्म में आप हैं वहाँ आप चले जाएं। आकर्षित करेगी वो चीज़ें आपको अपनी तरफ। प्लस इसके अलावा डाइट चेंज होगा। काफ़ी लोग सडनली मतलब आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड पसंद है, बहुत ज़्यादा आप नूडल्स खाना पसंद करते हैं, मोमोज़ खाना पसंद करते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा आपको बहुत पसंद है। सडनली ऐसा होगा कि आप बिल्कुल से खाना छोड़ देंगे, आपको ऐसा लगेगा। या आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज ईटर हैं, आप चिकन मटन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट सडनली आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नो, आई हैव टू स्टॉप दिस। और आप हो सकता है कि बिल्कुल से आप फ्रूट डाइट पे आएँ, अपनी डाइट को कंट्रोल करें। या अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो डिवाइन आपसे अगर कराना होगा ना, तो वो आपको कोई ना कोई बीमारी दे देगी, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बंद करा देंगे, ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद। तो जब डिवाइन को जो चीज़ें करानी होती है ना, तो वो किसी भी तरह से करवा देती हैं। तो यहाँ पर किसी न किसी तरह से साम दाम दंड भेद आपकी ये चीज़ें होंगी, पूरा साइकिल आपका शिफ्ट होगा। अगर आप रात को 9 बजे सो जाते थे, हो सकता है सडनली आप 1 बजे सोएं। अगर आप रात को 1 बजे सोते थे, 2 बजे सोते थे, हो सकता है आपको 9 बजे ही नींद आ जाए, या आफ्टरनून में इतनी तेज़ नींद आए कि आपको समझ ही नहीं आए कि यार मुझे बेहोशी क्यों छा रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने कोई नशा वशा कर लिया है और मुझे बहुत बुरी तरह से नींद आ रही है। तो ये सारे साइंस होते हैं, स्पेशली जब आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको डिवाइन एब्जॉर्ब कर रही होती, या आप असेंशन प्रोसेस में इंटर कर रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती है। यूनियंस 100% होंगे, बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे, तो माता का आशीर्वाद है। और बहुत सारे लोगों के यूनियंस 100% होंगे आने वाले हफ्ते में। जिनके अभी तक नहीं हुए हैं उनके भी होंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगेन पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, प्लस किसी मैस्कुलिन एनर्जी का बहुत ही जो होता है ना कि प्रेशर हो सकता है। जैसे आपके घर के मैस्कुलिन एनर्जी कौन है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके डैड हो सकते हैं, या आप खुद हो सकते हैं अगर आप मैस्कुलिन हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं कि वो फीमेल नहीं होगी, मेल होगा, वो फीमेल भी हो सकती है अगर अथॉरिटी उनके हाथ में है। तो हु इज़ द अथॉरिटेटिव पर्सन इन योर फैमिली, उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। जैसे दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, मामा जी हो गए, फूफा जी हो गए, पापा हो गए, इस तरह की कोई उनका दबाव, उनका प्रेशर भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया या देश में जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उनकी जो प्राउडी नेचर है, जो एटीट्यूड है, वो आपको नज़र आ सकता है, न्यूज़ में आ सकता है कुछ ऐसा। चलिए, तो अब आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है ड्रीम चैनलिंग। तो इसके पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं मेरी ड्रीम चैनलिंग फॉर दिस वीक। तो आप में से कई सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन दिखे जिसके साथ आप फिज़िकल हो रहे हैं, या आपको कोई किस कर रहा है, या आपका वो बॉयफ्रेंड नहीं है, हो सकता है वो अननोन हो सकता है कि वो आपका बॉयफ्रेंड हो, पॉसिबिलिटी है कि वो अननोन भी हो सकता है या कोई अपना भी हो सकता है। तो अगर इस तरह के ड्रीम्स आपको दिख सकते हैं। उसके अलावा आप में से कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप खुद को न्यूड देखें, आपको ऐसा लगे कि आप न्यूड हैं और आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं, या आप न्यूड अपने आप को किसी भी हाल में देख सकते हैं। या तो आपको ये भी ड्रीम आ सकता है कि आपके लाइफ में कुछ लोगों को ये आ सकता है कि कोई ड्रेस, जैसे आपको किसी पीली साड़ी या लाल साड़ी या सफ़ेद साड़ी, कोई ना कोई महिला आपको दिख सकती है इस हफ्ते में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सपने में कोई अननोन लोग आएँ, आप उनकी सेवा सत्कार करें, पानी पिलाएं, मिठाई खिलाएं, कुछ भी करें, लेकिन अननोन हो सकते हैं। अगर नोन होंगे तो नोन लोगों में से ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो या तो डेड पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में अब नहीं है, डेथ हो चुकी है, या फिर आपकी बहन आपको नज़र आ सकती है, कज़न हो सकती है, सगी बहन हो सकती है, कोई ना कोई इस तरह का ड्रीम आपको आ सकता है।
उसके अलावा आपको ये भी लग सकता है जैसे आप किसी गैदरिंग का पार्ट हैं, या तो आप किसी को खाना खिला रहे हैं या आप किसी को खाना सर्व कर रहे हैं या बहुत भीड़ है आपके घर में, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को बस से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या तो आप खुद बस में बैठ रहे हैं या बस ड्राइव कर रहे हैं या बस के नीचे खड़े हैं, बस जा रही है, या आप किसी को बैठाने गए हैं, उसको बैठाकर आप टाटा बाय बाय कर रहे हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं। लास्ट में आपको वाइट स्नेक से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। इस हफ्ते में अगर किसी को वाइट स्नेक से रिलेटेड ड्रीम आता है तो मैं आपको बता दूं कि आपके आने वाले समय में एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपकी लाइफ में लक आपका साथ देगा ही देगा, गारंटीड। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड फॉर दिस वीक। अब हम बात करते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम ओपन करेंगे ड्रीम कार्ड्स। ठीक, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस हफ्ते में। फर्स्ट मैसेज है सैक्रेड टेम्पल। या तो आप में से कुछ लोग किसी सिद्ध पीठ पे जाएंगे दर्शन करने, या उससे रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, या तो ये नॉर्दर्न कंट्रीज़ होंगी या अपने कंट्री का नॉर्थ डायरेक्शन हो सकता है। ऑफरिंग्स, आपको कुछ ऑफ़र मिल सकता है, या तो जॉब ऑफ़र या शादी का ऑफ़र या कमिटमेंट। फॉरेस्ट बाथिंग, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। फॉरेस्ट, मेडिसिन वुमेन अगेन आ गया है यहाँ पर आज, तो मेडिसिन वुमेन की एनर्जी है। मदर गाया फिर आपको आज वॉर्न करने आई हैं। यहाँ पर प्रकृति की एनर्जी है, मदर नेचर की एनर्जी है, और प्रकृति कौन है? माँ पार्वती हैं। तो यहाँ पर प्रकृति की एनर्जी है, मतलब कि आपके लिए ये गाइडेंस है कि नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, और पेड़ पौधों को न नष्ट करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर आप में से किसी को भी मुझे ग्रैटिट्यूड शो करना हो, आप में से कई लोग मुझे मैसेज करके ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, विशेस करते हैं, कुछ मत कीजिए, सिर्फ मेरे नाम पर एक पौधा लगा दीजिए, अपने नाम पर एक पौधा लगा दीजिए, अपने बच्चों के नाम पर एक पौधा लगा दीजिए, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड है। ये हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है, ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके चैनल पे जो थैंक्स बटन है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कई लोग मुझे पेमेंट करते भी हैं उसमें, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। वो थैंक्स बटन किस लिए है तो मैं आपको बता दूं कि थैंक्स बटन का क्या यूज़ है। अगर आपको मेरे चैनल से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वजह से आपको गाइडेंस मिलती है और आपके लाइफ में कुछ चीज़ें सुधरती हैं, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप वो थैंक्स बटन दबाकर कुछ चीज़ें, आप कुछ राशि डोनेट कर सकते हैं, तो वो राशि मैं नहीं यूज़ करती हूँ, वो राशि सीधा चली जाती है मेरे, जैसे मैं लंगर में ज़्यादातर डोनेट करती हूँ, जो गरीब लोगों के लिए लंगर चलता है, या इसके अलावा मेरे और भी काफ़ी सोशल काम होते हैं जो कि मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना पसंद करती, वो सब मैं हिडन रखती हूँ, क्योंकि मैं कहाँ करती हूँ, किसके लिए करती हूँ, मैं कभी भी किसी को बताना पसंद नहीं करती हूँ। इसलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ढिंढोरा पीटने की कोई आदत नहीं है। तो अगर आप में से कुछ लोग मुझे थैंक्स बटन प्रेस करके कुछ अमाउंट देते हैं, चाहे 40 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, वॉटेवर जो भी आप डोनेट करते हैं, वो सीधा चला जाता है डोनेशन में, चाहे अंधे बच्चे हों, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे कुष्ठ रोगी का आश्रम हो, हम लोग उसमें डोनेट कर देते हैं। मेरी टीम डायरेक्टली वो नोट करके डोनेट कर देती है। तो अगर किसी को ग्रैटिट्यूड शो करना हो तो मेरे नाम पर डोनेशन करे मत करे, पेड़ ज़रूर लगा दे, और अगर कोई अपने इच्छा से डोनेट करता है तो उनके जो पैसे हैं वो चले जाते हैं सीधा नीडी पीपल्स के पास। तो ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी लोग मुझसे हर बार पूछते हैं, तो मुझे ये याद आया तो मैंने वो भी बता दिया। सैक्रिफाइस का कार्ड है, आप में से कुछ लोग कुछ सिचुएशन में सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग की एनर्जी है, कुछ चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में त्याग कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा त्याग भी हो सकता है, बड़े से बड़ा त्याग भी हो सकता है। गॉड नोज़ आपको क्या सेक्रीफाइस करना है, भगवान जानते हैं। ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड खबर आ सकती है। गैदरर की एनर्जी है, फ्रूट्स, सडनली फ्रूट से रिलेटेड भी आप में से कई लोगों को कोई न्यूज़ मिल सकती है, या फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है किसी सिचुएशन में। यू आर सैक्रेड, आप बहुत ही प्योर हैं, बहुत ही डिवाइन हैं, तो अपनी रिस्पेक्ट स्वयं करें, एक बाउंड्री सेट करें, अपने ऑरा को लॉक रखें, कोई भी आकर आपकी एनर्जी में घुसे ऐसी एनर्जी, ऐसी परमिशन ना दें। अपनी एनर्जी को अगर आपने प्योर किया है, अपनी एनर्जी को अगर आपने बहुत ही डिवाइन रखा है,
तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना भी आपका काम है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है, जिन तक होगा उन तक पहुंच जाएगा। स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो आंख बंद करके किसी भी पर्सन पर बिलीव कर लेती हैं या कर लेते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो ये मैसेज स्पेशली डिवाइन ने उन लोगों के लिए दिया है। हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में ये हो कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया और अब मुझे छोड़ दिया। तो ये मैसेज शायद ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और जो भगवान से पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखते हैं ड्रीम्स में क्या निकल कर आता है। कौन कौन से ड्रीम्स इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में आए हैं आपके लिए। सबसे पहले आप में से कई लोगों को रैबिट से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, खरगोश। हार्ट शेप बहुत ज़्यादा ड्रीम में दिख सकता है, हार्ट दिख सकता है, हार्ट शेप दिख सकता है, हार्ट शेप की कोई पत्ती दिख सकती है, कुछ भी दिख सकता है। ईगल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं आप में से कुछ लोगों को। फ्रूट से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, उससे भी आया था, इससे भी आया है। स्पेशली बनाना की एनर्जी है तो आप में से कई लोगों को ड्रीम में आ सकता है। लोटस की एनर्जी है, फ्लावर की एनर्जी है तो फ्लावर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। पैरट की एनर्जी है, स्पेशली कपल, तो कपल में आपको तोते नज़र आ सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर हॉर्स की भी एनर्जी है, या तो एक हॉर्स या बहुत सारे हॉर्स आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा सन की एनर्जी है तो सूर्य से रिलेटेड कोई ना कोई ड्रीम आपको नज़र आ सकता है। वुमेन से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, सीढ़ी चढ़ते हुए या सीढ़ी उतरते हुए या फुहारा, फाउंटेन, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। पीकॉक से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। डेथ से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है कि आपके लाइफ में आप सपने में देख सकते हैं कि कोई डेथ हो गया है या किसी की डेथ पे आप गए हैं, किसी के फनरल पे आप गए हैं, तो कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं। चर्च नज़र आ सकता है, कुछ लोगों को ड्रीम में चर्च या चर्च से रिलेटेड कोई जगह नज़र आ सकती है। वेल की एनर्जी है, कुआं आपको नज़र आ सकता है या बहुत जैसे अंधेरी जगह आपको नज़र आ सकती है जहाँ पर कुआं हो, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। पानी से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड, तालाब से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल पानी से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। कपल में स्वान दिख सकते हैं, स्वान की एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को वॉच से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं कि आप घड़ी देख रहे हैं या घड़ी से रिलेटेड कुछ आपको ड्रीम आ सकते हैं। बर्ड से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। लास्ट है स्नेक। स्नेक किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट का अलग मीनिंग है, ग्रीन का अलग मीनिंग है, गोल्डन का अलग मीनिंग है, ब्लैक का अलग मीनिंग है। तो आपको कौन से कलर का स्नेक ड्रीम में दिखता है उसके अकॉर्डिंग आप मीनिंग्स देख सकते हैं। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड रीडिंग गाइज। होप आपको गाइडेंस मिली हो फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।